हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हॉपी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो जिन बच्चों ने थर्ड क्वेश्चन करा होगा, थर्ड क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी, उन्हें काफ़ी ईजी लग रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आप देख लो, यहाँ मैं करा ही रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू आपको गिवन है 9, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 17 माइनस 9 यानी कि 8, और सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि ये आपको गिवन है 636। आपको क्या नहीं पता? आपको नहीं पता एन, तो आप एन लिख देंगे, मुझे नहीं पता। चलो, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सॉल्व करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो एस एन कितना है? 636 है, इज इक्वल टू n बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस n कितना है आप लोगों का हमें निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है 8। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 636 इज इक्वल टू n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8। अब देखो ये 2 की मल्टीप्लाई आप 636 में कर दो तो हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n, और यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n। अब आप देख सकते हो n की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन है हमारी, तो इसे हम यहाँ तमीज़ से लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन मिल चुकी है। तो जिन बच्चों को श्रीधराचार्य रूल आता है वो श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं इस पेडम डेल्टाम से करवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 466, चलो तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636। अब इसे लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। चलो, तो अब हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे आप n ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा 4n प्लस 53, और इन दोनों में आप क्या ले लो? इन दोनों में -12 ले लो आप कॉमन, -12। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4n प्लस 53। ठीक है जी। तो ये आप क्या कर लोगे? हो जाएगा n-12, और ये हो जाएगा 4n प्लस 53। तो n-12 को जब आप 0 रखेंगे तो n आ जाएगा 12, और 4n प्लस 53 को जब आप 0 रखोगे तो 4n इज इक्वल टू -53, और n की वैल्यू -53/4। तो ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 12। तो आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 12। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। एक एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, द लास्ट टर्म इज़ 45, और उसका लास्ट टर्म 45 है, और सम कितना है 400। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d। यहाँ पे आप लोगों को a की वैल्यू गिवन है 5, लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू गिवन है 45, और सम ऑफ n टर्म्स आप लोग को गिवन है 400। आप लोग को निकालना क्या है? आपको निकालनी है n की वैल्यू, यानी n आप लिखेंगे मुझे क्या पता, और आप लोग को निकालना है कॉमन डिफरेंस यानी d आप लिखेंगे ये भी नहीं पता। चलो, तो आपको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? तो देखो ज़रा, आपको a पता है, l पता है, sn पता है, तो सम ऑफ n टर्म्स का लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो आप लगा देंगे। तो आप लिख देंगे sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। तो sn कितना है? 400 है, n कितना है मुझे क्या पता, और a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 45। तो 2 जो है इसे यहाँ आप मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो हो जाएगा 800 इज इक्वल टू n, और 5 प्लस 45 हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 50n, और n की वैल्यू आ जाएगी 800/50। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो n इज इक्वल टू 16। यानी आप लोग को एक वैल्यू तो पता चल गई, n की वैल्यू कितनी? 16। तो मुझे क्या पता था, अब आपको पता हो चुका है, तो आप मुझे क्या हटा देंगे और लिख दोगे पता है। चलो, अब इसके बाद क्या है?
इसके बाद आप लोग को दे रखा है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म दे रखा है और यहाँ पे जब n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म यानी कि an है तो an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d और an की वैल्यू आप रख देंगे 45, a की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू कितनी है 16। तो आप लिख देंगे 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो कॉमन डिफरेंस कितना है आप लोगों का, ये आप लोग को निकालना है। तो आप लिख देंगे 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15d और ये जो आप लोग का 5 है ये इधर सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d और 45 माइनस 5 यानी 40 इज इक्वल टू 15d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 40/15 और 5 से आप इसे कैंसिल आउट जब करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 और ये हो जाएगा 8। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8/3। तो आप लिख दोगे d इज इक्वल टू 8/3। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये भी नहीं पता, नहीं हटा दोगे और लिखोगे ये भी पता है। चलो अब देख लेते हैं 6th क्वेश्चन जो कि है आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो आप लिख देंगे A इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म यानी L लिख देंगे 350। लास्ट टर्म है और अगर किसी AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो तो उसका लास्ट टर्म L भी लिख सकते हैं और आप AN भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कॉमन डिफरेंस तो आप लिख देंगे d इज इक्वल टू 9। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी n आपको नहीं पता, n आपको पता नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है व्हाट इज देयर सम, आपको इसका n टर्म्स का सम भी नहीं पता, तो ये भी नहीं पता। चलो तो पहले आप n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। an की वैल्यू गिवन है आप लोग को 350, a की वैल्यू है 17 और n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d और d की वैल्यू है 9। तो आप लिख देंगे 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। तो 350 इज इक्वल टू ये 17 माइनस 9 8 हो जाएगा 8 प्लस 9n। अब आप 8 को इधर सब्ट्रैक्शन में ले आओगे तो हो जाएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n और 342 इज इक्वल टू 9n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 342/9 यानी कि 38। तो लिख दोगे n इज इक्वल टू 38। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है सम ऑफ n टर्म्स। तो आपको लास्ट टर्म तो पता ही है, अच्छा ये तो पता चल गया ना, तो नहीं हटाओ ना फिर यहाँ, आप लिख दो n इज इक्वल टू 38। अब आपको लास्ट टर्म भी पता है तो आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कौन सा लगाओगे जिसमें लास्ट टर्म होता है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। तो Sn निकालोगे यहाँ पे, n की वैल्यू है 38 तो हो गया 38/2, a की वैल्यू है 17 और l की वैल्यू है 350। तो Sn इज इक्वल टू 38/2 कितना होता है 19 और 17 प्लस 350 हो जाएगा 367। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी 19 तो Sn इज इक्वल टू 6973। चलो जी, ओह आज तो इसने मुझे मार ही दिया था। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितनी है 6973 है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।